हाय माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा विटामिन्स एंड डिजीज रिलेटेड टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। चलो स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए, पहले हम पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आता है विटामिन विटामिन ए। इसका केमिकल नाम क्या है? इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। ठीक है, इसकी डिफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया किसको बोलते हैं? जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ द कॉर्निया ऑफ द आई। इसमें जो कॉर्निया होता है आई का वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका केमिकल नेम क्या है? ऑर्गो कैल्सिफेरॉल और कोली कैल्सिफेरॉल। ठीक है, ये इसके दो केमिकल नेम है। ठीक है, इसकी डिफिशिएंसी से क्या होता है? चिल्ड्रंस में होता है रिकेट्स, और एडल्ट्स में क्या होता है? एडल्ट्स में होता है ऑस्टोमलेशिया। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका केमिकल नाम क्या है? टोकोफेरॉल और टोकोट्राइनॉल इसका केमिकल नेम है। इसकी डिफिशिएंसी से होता है, विटामिन ई की डिफिशिएंसी जो होता है स्टर्लिटी और वीकेंड से रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाता है इससे। ठीक है, और अब हम चलते हैं आगे विटामिन के पर। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्वाइनून। क्या है इसका केमिकल नेम? फाइलोक्वाइनून। ठीक है, इसकी डिफिशिएंसी से क्या होता है? इसकी डिफिशिएंसी से हीमोफीलिया होता है, ब्लीडिंग डायथीसिस होता है, और वीकेंड से फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है विटामिन के की कमी से। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन पी, विटामिन पी का केमिकल नेम क्या है? हेस्पाइरिडिन और साइट्रिन। ये क्या करता है? इट मेंटेन्स वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, और इसकी डिफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, हार्डनिंग ऑफ द कॉर्निया ऑफ द आई। ठीक है, विटामिन डी हमने पढ़ा, और वो कैल्सिफेरॉल इसका केमिकल नेम है, और कोल्डी कैल्सिफेरॉल। ठीक है, इसकी डिफिशिएंसी से होता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई हमने पढ़ा, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल और टोकोट्राइनॉल। इसकी डिफिशिएंसी से होती है स्टर्लिटी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाता है विटामिन ई की डिफिशिएंसी से। हमने पढ़ा विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्वाइनून। इसकी डिफिशिएंसी से हीमोफीलिया एंड ब्लीडिंग डायथीसिस होती है। ठीक है, फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है इसकी डिफिशिएंसी से। और विटामिन पी का केमिकल नेम है हेस्पाइरिडिन और साइट्रिन। इट मेंटेन्स वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन्स आते हैं? इसमें आता है बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ये कैसे हम याद रखेंगे? इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, एक ट्रिक बताऊंगा, WBC। ठीक है, WBC जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे आप याद रखना, W मीन्स वाटर। ठीक है, B मीन्स बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स। ठीक है, C मीन्स विटामिन सी। चलो ठीक है, हम पढ़ेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थायमाइन। ठीक है, इसकी डिफिशिएंसी से होता है पीरी। ठीक है, और विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लाविन। ठीक है, इसकी डिफिशिएंसी से क्या होता है? काइलोसिस, क्रैक्स इन द स्किन, रेड आइज, क्रैक्स इन द टंग। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम थायमाइन है, इसकी डिफिशिएंसी से पीरी होता है। और विटामिन B2 इसका केमिकल नेम राइबोफ्लाविन है, इसकी डिफिशिएंसी से काइलोसिस, क्रैक्स इन द स्किन, रेड आइज, क्रैक्स इन द टंग हो जाता है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन B3,
B3 का केमिकल नेम क्या है? B3 का केमिकल नेम नाइसिन है। इसकी डिफिशियंसी से होता है पेलेग्रा और हार्ट नप डिजीज़ होती है इसकी डिफिशियंसी से। ठीक है। विटामिन B5, ठीक है, विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? डर्मेटाइट्स, रिटार्डेड ग्रोथ, लॉस ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर। ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने? विटामिन B3 पढ़ा और विटामिन B5 पढ़ा। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है? नाइसिन। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है। B3 से क्या डिफिशियंसी होती है? जब विटामिन B3 की डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है? कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? पेलेग्रा होता है एंड हार्टनप डिजीज़ हो जाती है। इसी तरह विटामिन B5 की डिफिशियंसी से क्या होता है? डर्मेटाइट्स, रिटार्डेड ग्रोथ, लॉस ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 की डिफिशियंसी का केमिकल नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है। इसकी डिफिशियंसी से भी डर्मेटाइट्स होता है, एनीमिया होता है, कन्वोल्यूशंस होता है, न्यूसिया होता है, मेंटल डिसऑर्डर एंड रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है विटामिन B6 की डिफिशियंसी से। ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है। हम पढ़ेंगे विटामिन B7। B7 का केमिकल नेम क्या है? बायोटिन। ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? पुअर ग्रोथ होती है, लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल, लॉस ऑफ एपिटाइट, वीकनेस होती है, हेयर फॉल हो जाती है विटामिन B7 की डिफिशियंसी से। ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे विटामिन B9। B9 इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड और फोलिनिक एसिड। ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है इससे। ठीक है। इसी तरह विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोब्लामिन और कोब्लामिन। विटामिन B12 का केमिकल नेम है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? पर्निशियस एनीमिया हो जाता है इसकी डिफिशियंसी से। ठीक है। हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन C। विटामिन C जो कि हर किसी एग्ज़ाम में आता है। इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डिफिशियंसी से हो जाता है स्कर्वी। ठीक है। क्या है? विटामिन C, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, की डिफिशियंसी से होता है स्कर्वी। चलो ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय फ्रेंड्स।